इस अंक में स्वागत है। इस अंक में जैसा हमने बताते हैं हम आपको कि हम गांवों की परिक्रमा करते हैं, गांवों में विज़िट करते हैं और गांवों की समस्याओं को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है, वहां की समस्याएं क्या हैं। इसी क्रम में झारखंड के गोड्डा ज़िले के महागामा प्रखंड के हम आए हुए हैं जियाजोरी गाँव में। ये जियाजोरी अपने आप में एक पंचायत भी है और यहाँ हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हो गई। हम सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, तो आइए इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालचाल है इनका। भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक अंसारी। मुश्ताक जी, आप बताइए यहाँ की समस्या क्या है मुख्य? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये समस्या ये होती है, गांव में समस्या है, उनको पता है कि समस्या है, लेकिन वो वोकल नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं ये। और इसका कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नेता भी फ़ायदा उठा लेते हैं, नेता के सामने भी कुछ बोल नहीं पाते हैं और वो अपना काम करके चले जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हफाजुद्दीन अंसारी। हफाजुद्दीन भाई, बात बताइए यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ का समस्या है जब विकास का विषय में कोई बिचौलिया आके 1000-1500 करके पूरा गांव में किसी बिचौलिया मैंने पता ब्लॉक नहीं घूम पाता, वो लोग को ले लेता पैसा। ये काम होना नहीं चाहिए और विकास इंदिरा आवास हो चाहे ये लाल कार्ड विषय में होना चाहिए जनता को। तो बिचौलिया क्यों पैसा लेता है? बिचौलिया ही ठग के ले लेता है जो हाँ इंदिरा आवास कर देंगे, लाल कार्ड बना देंगे, इसी का विषय में पैसा ले लेता है। ये इस हम लोग का पसंद नहीं लग रहा है बिचौलिया को यहाँ से, बस इसी में सब। तो ये जो आप हाफिज ये बताइए, ये जो आपने आप सामने आ जाइए, आप हमको ये बताइए कि आपने जो बिचौलिया की बात कही, तो यहाँ के मुखिया भी हैं और भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों से आप अवगत नहीं कराते? उन लोगों को नहीं कहते हैं कि भाई इस तरह की समस्याएं हैं? समस्या वो भी नहीं समझता है, वो भी तो अपना परसेंट अपना देख लेता है और बिचौलिया तो जाके पैसा ले लेता है, बोलता है इंदिरा आवास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, और कुछ होता ही नहीं। परसेंटेज देखता है मतलब? परसेंट का मतलब होता है जो वो अपना विकास करता है, उसका परसेंट 10% ले लेता है और अपना जनता को नहीं देख रहा है। कौन लेता है 10%? 10% मुखिया जी ले रहा है। तो आप इसकी शिकायत उनको आप बोलते नहीं हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। आपका नाम क्या है? परवेज आलम। परवेज जी, बताइए क्या समस्या, लोगों की क्या समस्या है? जैसे कि बात आ रही है कि यहाँ मुखिया हैं या फिर और जनप्रतिनिधि हैं और बिचौलिया की बात आ रही है सबसे ज़्यादा, तो आपने किस तरह की समस्या को आप देखते हैं यहाँ की समस्या को? यहाँ का समस्या विकास में कमी है और प्रधानमंत्री आवास में भी यहाँ सब पंचायत से बहुत कम हुआ है। और वृद्धा के विषय में भी जो है लोगों का, बूढ़ा सबका कहना है कि हम लोगों का वृद्धा हो, क्या जो मैटर है जो कि वृद्धा नहीं हो रहा है। कुछ बहुत ऐसा महिलाएं हैं विधवा बन करके, उन लोगों का भी नहीं हो रहा है। समस्या आखिर कहाँ अटका हुआ है? आपको क्या लगता है कि समस्या के जड़ में क्या है? जड़ में ये है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि है मुखिया सईद अंसारी, इसके अंदर कमी होगा जो कि ये समस्या पूरा नहीं कर पा रहा है। मतलब वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इस तरह की समस्याएं मूल समस्याएं हैं। चलिए हम और समस्या जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुभान अंसारी। सुभान भाई, ये बताइए कि आप तो बहुत बुज़ुर्ग हैं और यहाँ की समस्या जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना, कि जो जनप्रतिनिधि हमारी कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अपना कान खोलें और यहाँ की समस्याओं को सुनें। वो सिर्फ वोट के समय वोट मांगने ना आए, चाहे वो मुखिया हों या एमएलए हों या एमपी हों, कोई भी हो। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि किस तरह की समस्या का आप अनुभव करते हैं यहाँ? समस्या तो अनेक है, काफ़ी हद तक यहाँ जो आदमी पहचान के ही उसका हल होता है। जिसका जान पहचान कोई ख़ास है उसको देखभाल वो कर देते हैं, और जिसका कोई नहीं है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। उनके पीछे देखने खाली आते हैं, हाँ 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 कर देंगे, बस वो चले जाते हैं, करते नहीं हैं। समस्या यही है कि कोई चीज़ का विकास इस तरह नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं कि हमारा हो जाए। हम 10 बार उनके पास जाते हैं
और देते हैं, लेकिन वो नहीं। हम राशन कार्ड के बारे में या कोई चीज़ पेंशन के बारे में हमारा हो चुका है। अब 10 साल गुजरने वाले मुखिया साहब का भी हम कम से कम 8 बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बोलते हैं हाँ हाँ हो जाएगा अब की बार, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं। और विकास मेला भी लगा था पंचायत भवन में, वहाँ भी हम कागज़ दिए। उसके बाद खाता नंबर उन्होंने देखा कर्मचारी, तब भी नहीं दिए। उसके बाद ग्राम सचिव को उनको भी दिए, पत्र लिख के उनको भी फार्म दिए, वो भी चले गए, वो भी नहीं दिए। बोले कल हाँ 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 हो जाएगा, बिल्कुल हम कर देंगे, पैसा दीजिए, लेकिन कोई करने का राजी नहीं है। क्या करें? पैसा मांग रहा था आपसे? पैसा बोला खर्चा दे दीजिएगा। कौन बोला? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव? हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत किसी को बोली नहीं? अब बोलते हैं तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो किससे कहें? कोई किसी के जो कर्मचारी को हम दे चाहिए पेंशन, यहाँ विकास मेला लगा था, उसके आगे हम अपना सिफारिश किए, अपना कागज भर के सब कुछ दिए। विकास मेला इसी तरह लगाया गया था, उनको जब हम समस्या के दे दिए, वो नहीं सुने, तो फिर दूसरे से आगे हम क्या उम्मीद करें कि हमारा होगा? बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या हो रही है वृद्धा पेंशन की समस्या। एक हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, आपका नाम क्या है बाबा? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह जी, बताइए किस तरह की समस्या आप अनुभव करते हैं इस उम्र के? मेरा मिट्टी का घर है जी। पानी या 2 साल से डूब जाता है, बाकी मुखिया को बोलते हैं ये कर दीजिए, नहीं करता है। हाँ हाँ होगा होगा, हाँ होगा। 10 साल से कहते हैं गुजर गया, अभी मिट्टी का घर, सो नहीं सकते हैं घर में। आपके घर में कौन कौन है? हाँ कौन है आपके घर में? है, लड़का सब है, परिवार। आप मुखिया जी को बार बार बोले, लेकिन आपका नहीं सुनवाई किया। खाली बोलता है जो हाँ हाँ हो जाएगा। और अभी 2-4 रोज पहले पूछे तो बोला अभी नहीं होगा। क्यों? हम नहीं कह सकते हैं ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, हमारे सामने एक युवा हैं, और एक बात बताइए हमको कि आपका नाम क्या है? पहले नाम बताइए आप हमको। अब्दुल सबूर अंसारी। विलियम भाई इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरा लेके इस तरफ से आ जाइए। आप हमको भाई साहब ये बताइए, आप तो युवा हैं, क्या करते हैं आप? बाहर पढ़ाने जाते हैं, अभी लॉकडाउन में बंद है। कहाँ पढ़ाने जाते थे? पूर्णिया। क्या पढ़ाते थे आप? उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू पढ़ाते। हाँ। तो आप एक जागरूक युवा हैं, तो यहाँ की सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है? यहाँ की सरकार रोजगार के लिए क्या करेगी? कुछ नहीं कर रही है। 2011 में क्या कहते हैं परसेंटेज था 100 में 100, और अभी फ़िलहाल हो गया है 50 से भी कम है। किस चीज़ का परसेंटेज? यही रोजगारी के मामले में। आप यहाँ इस गांव में कितने दिन से हैं? इस गांव में यहीं पैदा हुए हैं। अभी फिलहाल अभी लॉकडाउन से कुछ बाद, यानी 1 महीना बाद। यहाँ के युवा क्या करते हैं अक्सर? यहाँ के युवा अक्सर बाहर जाते हैं, अक्सर व बेशतर। तो यहाँ का जो और जनप्रतिनिधि है, कभी आप लोगों ने कोशिश की उन तक ये समस्याओं को पहुँचाने की, या फिर वो कभी आते हैं आपकी समस्या को पूछने के लिए? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए जो हैं, हाँ, यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ वो वोट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ 5 साल दिखाई देंगे, उसके बाद 5 साल के बाद नहीं दिखाई देते। विडंबना इस बात की है कि जी बताइए। यहाँ का जो क्या कहते हैं, जैसे कि गरीब आदमी रहते हैं यहाँ ज़्यादातर, लेकिन उसमें राशन जो मिलता है उसमें भी कटौती होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्या कटौती होता है? जैसे कि प्रति आदमी 300 ग्राम काटता है, तो ये नहीं होना चाहिए। कौन काटता है? जो डीलर हैं, पूर्व डीलर, अभी फ़िलहाल जो बने हैं ये कम काटते हैं, लेकिन इससे जो पहले डीलर हैं वो ज़्यादा काटते हैं। मतलब जितना राशन आपको सरकार के नियम के अनुसार मिलना चाहिए उससे कम मिलता है आपको। कम मिलता है। तो आप लोग इसको बोलते नहीं हैं? किसके पास बोलने जाएंगे? किसके पास जाएंगे बोलिए? जो जिसके पास जाएंगे वही तो बैठा हुआ है लूटने के लिए।
हमारे साथ एक हम लोग और बात करते हैं ग्रामीण से। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार अंसारी। मुख्तार जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यहाँ सर, जैसे अभी पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो किसी भी की मतलब पक्ष विपक्ष का काम करते हैं। वो किसी का काम सुनते हैं, जैसे अपना अंडे का हो या अपना स्तर का हो, फिर दूसरे का होगा तो फिर नहीं सुनता है। यही सब है, मतलब आदमी पहचान कर काम करना। उसके बाद फिर समाज के बारे में चापाकल वगैरह का बात हो जाए, आपके जो ये हेड रात में जलने वाला ट्यूबलाइट है वो पहचान कर दिया जाता है कि भाई यहाँ तो मेरा वोटर है, इस जगह दिया जाए, जहाँ मेरा नहीं है वहाँ नहीं दिया जाए। इस तरह का काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोकल गवर्निंग बॉडी यानी मुखिया की जो बात कर रहे हैं, ये मुखिया कितना दिन से है? ये तकरीबन रखे कि 10 साल से हैं अभी। 10 साल से आपको क्या क्या काम नज़र आया? काम कुछ आया ऐसा बात नहीं, लेकिन बहुत नहीं आया। जैसे कि कहीं जगह जगह पर आपका ही पीसीसी कर दिया, कुछ रोड भी किए, कुछ मतलब गली में 1-2 किए, ज़्यादा बाहर में किए, बस्ती में कम किया। मुखिया के 10 साल, मुखिया के 10 साल ये एक मुद्दा है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुखिया के 10 साल में क्या मिला आपको? हमें सिर्फ राशन कार्ड मिला है, बस और कुछ नहीं मिला। मुखिया के 10 साल में क्या मिला आपको? मुखिया के 10 साल में वैसा कुछ विकास किया नहीं है जो कि विकास में नज़र आएगा। सबसे पीछे पंचायत यही है, जो कि इस मुखिया की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के लोगों को मुखिया चुनना चाहिए? किस तरह के लोगों को? जैसे जनता को देखभाल करे उसी मुखिया को चुनना चाहिए। और वास घर जो आता है तो आदमी को देख के देता है बस। और जनता को जैसे मान लेते हैं जो हम वोट दिए, उसी जनता को नहीं दे रहा। जो मान लेते हैं जो बिचौलिया जो नहीं वोट देता, उसी को मैंने सटाने के लिए उसी को इंदिरा आवास दे रहा है। कुछ आप बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए, बोलिए, बताइए क्या बोलेंगे? क्या बोलना चाह रहे थे आप? क्या समस्या है? यहाँ मुखिया शहीद अंसारी 10 साल से सिर्फ आदमी को वोट लेता, लालच दे करके इंदिरा आवास कर देंगे, वृद्धा पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। हमको इस बार बरसात में कम से कम 10 आदमी घर ले गया, और उसका घर पूरा एकदम पानी से भीगा हुआ है। लेकिन ये तो न इंदिरा आवास किसी को देते हैं, न वृद्धा करते हैं, सिर्फ लालच। और गाँव में कम से कम 300 घर ऐसा है जो उनसे 1200 रुपया, 3000 रुपया, 10,000 रुपया, 30,000 रुपया लिया हुआ है कि इंदिरा आवास कर देंगे, लेकिन आज तक किसी को किया नहीं। और बहुत समस्या है यहाँ पर। ये लेता कौन है? ये पैसा किसने लिया है? 10,000 मुखिया भेजता है, अपना केडर जो होता है, बिचौलिया होता है या तो मैंने दलाल होता है, उसको भेजता है कि जाओ लो, और वो फिर से लेता है। और समस्या हमको बताइए। यहाँ के अधिकतर लगता है यहाँ के जो लोग की जीविकोपार्जन है, यानी पैसा कमाने का जो साधन है वो क्या है? यहाँ साधन पूरा बेरोजगारी है, लेकिन आदमी किसी तरह कोयला वोयला निकाल रोटी कमा करके चल रहा है। एक नए युवक आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलमगीर नाम। आप बाहर के हैं? जी, दिग्गी के हैं। दिग्गी के हैं। अच्छा चलिए, आपका भी स्वागत रमा में। एक बात, मुखिया के 10 साल की जो हम लोगों ने बात, अब की बार वोटर को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि वो ठीक से जनप्रतिनिधि किस तरह के मुखिया को चुने या किस तरह के लोगों को वोट दे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, चुनने के लिए तो पहले देख सुन कर ही देना है वोट, ऐसी बात नहीं। फिलहाल जो अभी हैं इसका अभी मतलब हालत बहुत ही कर, तो मतलब कहने का मतलब क्या कहा जाए, जो अभी उसका नेचर के चलते से उसका तो अभी ख़त्म है। जैसे अभी मौजूद बैठे हैं, मौजूद मुन्ना जी हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं, कुछ इसके ऊपर भी हम लोगों का है, यही सब और क्या। अच्छा, शिक्षा की क्या समस्या है? शिक्षा की ये बताइए, कौन किन से पूछें? शिक्षा के बारे में बताइए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शाहजहान सर।
जी बताइए। साजन अंसारी। बताइए साजन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या बताएंगे, बताइए। इंदिरा आवास वृद्धा भी कुछ नहीं होता है। वृद्धा पेंशन नहीं मिला आपको? नहीं यानी आपको घर अच्छा नहीं है? नहीं, माटी का घर है। चलिए देखिएगा तो। अभी चलेंगे आपके घर में। और बताइए। बाथरूम में नहीं मिला है, कुछ नहीं। बिचौलिया की बात आ रही है। आप जब इंदिरा आवास लेने जाते हैं, सुनिए ना, आप जब इंदिरा आवास लेने जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बात उठी कि बिचौलिया पैसा लेता है। क्या मामला है? इस तरह का बिचौलिया आपसे भी कुछ संपर्क किया क्या? कभी कोशिश की आप इंदिरा आवास लेने का? होगा, बोलता होगा। मुखिया को बोले आप? हाँ। क्या बोला मुखिया? होगा, कब होगा। वादों पर वादे, नेता के जुमले, होगा कब होगा पता नहीं। ये निरीह जनता, निरीह हम कहें कि ये वोट तो दे देती है और किसको अपना दुख सुनाए ये भी मालूम नहीं होता है। ये तो हाल है हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पैसे नहीं मिल रहा है। आज तो बूढ़ा आदमी के खटवा रहा है, उसको पैसा नहीं जा रहा है। क्या बात है? हम क्या खाएंगे? पैसा वोट खाता हमको दीजिए, क्या करके खाएंगे? मुखिया को नहीं बोले? बोलते हैं तो कहते होगा, देंगे। आज साल भर हो गया, इसको पता नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका? नाम आपका? बाबूराम महतो। आपके घर में कौन कौन है? कोई कमाने वाला नहीं है, एक साल अकेले। को पता नहीं मुखिया जा रहा है ना वृद्धा पेंशन, क्या करके खाएंगे बताइए। आपका क्या नाम है? शाकिर। शाकिर भाई बताइए, क्या कुछ समस्या के बारे में तो लगभग 10 साल मुखियागिरी किया, कि जनता को खुशहाल के जैसे नहीं करके जा रहा है। कुछ भी बात बोलिए तो बोलेगा जी हाँ होगा। तो 10 साल से जब नहीं हो रहा है और आज 20 साल से ही हैं तो भी नहीं हो रहा, तो क्या ये कर रहा, तो समझ में आदमी का ये नहीं रहा। पंचायत में किस तरह का आप काम चाहते हैं? ऐसे ही रोजगार वाला भी काम कुछ नहीं मिला। ये सब में हम लोग लेन में काम किए, शुरू जमीन से किए, अभी तक लेन रेल चल रहा तो कुछ नहीं मिला हाथ पर। आपके बगल में ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी कोयला खान है, राजमहल परियोजना का ललमटिया कोयला खदान, एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हम लोग का। इधर का तो हम लोग को बोल रहा है तुम लोग अलग से बाका है और हम लोग अलग से बाका है, इस तरह। उधर हम लोग का अपना एरिया का है, इधर का जो इधर पड़ता है राजस्व, उधर पड़ता है जब्ती। उधर का नेता को बोलते हैं तो कुछ सुने, कोई मतलब नहीं। हम लोग इधर थोड़े से बगल में पड़ गए हैं तो हम लोग का बस्ती का कुछ काम ही नहीं आ रहा, काम ही नहीं मिल रहा है। क्या बताएं हम लोग को बोलते हुए। हम लोग क्या लगता है समाधान कैसे होगा? कैसे होगा सर, तो ये आप लोग का हाथ की बात है। हम लोग क्या कर पाएंगे, बोलिए। इन गांवों में अगर कोई पत्रकार आ जाता है, वो कहते हैं कि सर आप ही बताइए क्या समाधान है, ये स्थिति है। शायद ये नेताओं से भरोसा उठना, ये लोकतंत्र के लिए कहीं भी शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं कि वो जनता की आवाज़ को वहाँ तक ले जाया जा सके, वहाँ तक ले जाएं। लेकिन हम लोगों ने जो भी बात करने की कोशिश की, गांवों की समस्याओं को उठाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, ये ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। इस जहाँ जो भी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, हम उन आला अधिकारियों से, उन जनप्रतिनिधियों से ज़रूर ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको आना चाहिए हमारे कार्यक्रम को, अगर आप देख रहे हैं तो आपको इनके बीच आना चाहिए, इनकी जो समस्याएं हैं वो भी आप सुनें, ताकि इनका हौसला बुलंद हो और लोकतंत्र पर विश्वास जमा रहे।